अगर आज तुमसे कोई पूछे कि तुम कौन हो, तो तुम क्या जवाब दोगे? शायद तुम अपना नाम बताओगे, अपना काम बताओगे या अपने रिश्तों के बारे में बताओगे। लेकिन जरा ठहर कर सोचो, क्या यही तुम्हारी असली पहचान है? तुम्हारा नाम तुम्हारे जन्म के बाद दिया गया, तुम्हारा शरीर हर दिन बदल रहा है, तुम्हारे विचार हर पल बदलते हैं, तुम्हारी भावनाएं आती जाती रहती हैं, तो फिर तुम कौन हो जो इन सब को देख रहा है? वेदांत कहता है कि जब तक यह सवाल अनुत्तरित है, तब तक जीवन अधूरा है, और जिस दिन तुमने इसका उत्तर जान लिया, उस दिन तुम्हारे सारे दुख, सारी बेचैनी, सारी खोज समाप्त हो जाएगी। आज हम उसी सत्य की यात्रा पर निकल रहे हैं, एक ऐसी यात्रा जो बाहर नहीं भीतर जाती है और अंत में तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप से मिलाती है। मानव जीवन का महत्व। विवेक चूड़ामणि की शुरुआत ही एक बहुत गहरे सत्य से होती है। मनुष्य जन्म अत्यंत दुर्लभ है। यह सिर्फ एक सामान्य बात नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है कि यह जीवन यूं ही व्यर्थ न जाए। इस संसार में अनगिनत जीव हैं, पेड़, पशु, पक्षी, कीट, लेकिन उनमें से बहुत कम को सोचने, समझने और आत्मचिंतन करने की क्षमता मिली है। मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो खुद से पूछ सकता है, मैं कौन हूं? लेकिन फिर भी हर मनुष्य इस प्रश्न को नहीं पूछता। बहुत से लोग पूरे जीवन बाहरी चीजों में उलझे रहते हैं, धन, सफलता, रिश्ते, पहचान, और अंत में खालीपन ही महसूस करते हैं। ग्रंथ कहता है कि इससे भी दुर्लभ है वह मन जिसमें सत्य को जानने की तीव्र इच्छा जागती है, और उससे भी दुर्लभ है एक सच्चे गुरु का मिलना जो इस मार्ग पर तुम्हें सही दिशा दिखा सके। इसलिए यह जीवन केवल जीने के लिए नहीं है, बल्कि जानने के लिए है, स्वयं को जानने के लिए। अगर यह अवसर खो गया तो फिर यह जीवन एक अधूरी कहानी बनकर रह जाएगा। माया और अज्ञान। अब सवाल उठता है, अगर सत्य इतना स्पष्ट और इतना पास है, तो हम उसे देख क्यों नहीं पाते? इसका उत्तर है माया। माया कोई साधारण चीज नहीं है, बल्कि एक ऐसी शक्ति है जो वास्तविकता को ढक देती है और भ्रम को वास्तविकता बना देती है। जैसे अंधेरे में रस्सी को सांप समझ लेना। सांप वास्तव में होता नहीं, लेकिन उस समय डर बिल्कुल वास्तविक लगता है। इसी तरह हम इस संसार को स्थायी मान लेते हैं, जबकि यह हर पल बदल रहा है। हम अपने शरीर को मैं मान लेते, जबकि शरीर हर दिन बदल रहा है। हम अपने मन को मैं मान लेते, जबकि मन हर पल नई अवस्था में होता है। यही अज्ञान है, अपने असली स्वरूप को न जानना, और यही अज्ञान हमारे सारे दुखों की जड़ है। जब तक हम माया के इस जाल में फंसे रहते हैं, तब तक हम बाहरी चीजों में सुख खोजते रहते हैं। लेकिन सच्चा सुख कभी नहीं मिलता, क्योंकि सच्चा सुख बाहर नहीं, भीतर है, हमारे अंदर है। आत्मा का स्वरूप। अब समझो कि आत्मा क्या है। आत्मा वह नहीं है जो दिखाई देती है, वह नहीं है जिसे छुआ जा सकता है। आत्मा वह है जो सब कुछ अनुभव करता है, लेकिन स्वयं किसी अनुभव का विषय नहीं बनता। वह न जन्म लेती है, न मरती है, न बदलती है। वह हमेशा एक जैसी रहती है, नित्य, शुद्ध, बुद्ध और मुक्त। तुम अपने शरीर को देख सकते हो, इसका मतलब तुम शरीर नहीं हो। तुम अपने मन को देख सकते हो, इसका मतलब तुम मन नहीं हो। तुम अपने विचारों को आते जाते देख सकते हो, इसका मतलब तुम विचार नहीं हो।
तो फिर तुम क्या हो? तुम हो साक्षी, वह जो सब कुछ देखता है लेकिन खुद कभी नहीं बदलता। यह समझ ही आत्मज्ञान की शुरुआत है। जब यह स्पष्ट हो जाता है कि मैं देखने वाला हूं, ना कि जो देखा जा रहा है, तब जीवन की पूरी दिशा बदल जाती है। 3 अवस्थाएं। हम अपने जीवन में 3 अवस्थाओं से गुजरते हैं: जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। जागृत अवस्था में हम इस भौतिक संसार को अनुभव करते हैं, लोगों से मिलते हैं, काम करते हैं, सुख दुख महसूस करते हैं। स्वप्न अवस्था में हम एक नई दुनिया बना लेते हैं जहां सब कुछ हमारे मन से उत्पन्न होता है। और सुषुप्ति में, गहरी नींद में सब कुछ समाप्त हो जाता है। न शरीर का अनुभव होता है, न मन का, न दुनिया का। लेकिन एक चीज हर अवस्था में बनी रहती है: साक्षी। वही जानता है कि तुम जागे, तुमने सपना देखा और तुम सो गए। इसका मतलब यह है कि तुम इन अवस्थाओं से परे हो। तुम वह नहीं हो जो जागता है, सपना देखता है या सोता है। तुम वह हो जो इन सब का अनुभव करता है। पंचकोश ग्रंथ हमें एक और गहरी समझ देता है पंचकोश की। यह 5 परतें हैं जिनसे हम अपनी पहचान जोड़ लेते हैं। पहला है अन्नमय कोश, यह शरीर जो भोजन से बना है और उसी पर निर्भर है। दूसरा है प्राणमय कोश, जीवन ऊर्जा जो शरीर को चलाती है। तीसरा है मनोमय कोश, मन और भावनाएं। चौथा है विज्ञानमय कोश, बुद्धि और निर्णय लेने की क्षमता। और 5वां है आनंदमय कोश, वह सुख जो हमें गहरी नींद में अनुभव होता है। हम इन सभी को मैं मान लेते हैं, लेकिन ये सब परिवर्तनशील हैं और जो बदलता है वह स्थायी नहीं हो सकता। इसलिए ये सभी हमारे असली स्वरूप नहीं है। हमारा असली स्वरूप वह है जो इन सब को देखता है, आत्मा। अब समझो कि बंधन कैसे बनता है। बंधन की जड़ है अहंकार। जब हम मैं और मेरा की भावना में फंस जाते हैं, तब हम अपने आप को शरीर और मन से जोड़ लेते हैं। हम कहते हैं मैं दुखी हूं, मैं परेशान हूं, मेरा नुकसान हो गया। लेकिन वास्तव में दुख शरीर और मन में होता है, आत्मा में नहीं। आत्मा कभी दुखी नहीं होती, लेकिन अज्ञान के कारण हम खुद को गलत चीजों से जोड़ लेते हैं और यही बंधन बन जाता है। जब तक यह गलत पहचान बनी रहती है, तब तक दुख भी बना रहता है। मुक्ति का मार्ग। मुक्ति कोई बाहर मिलने वाली चीज नहीं है। यह कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे हासिल किया जाए। मुक्ति तो केवल ज्ञान है, अपने असली स्वरूप को जानना। इसके लिए विवेक की आवश्यकता है, सत्य और असत्य को भेद करने की क्षमता। वैराग्य की आवश्यकता है, अस्थायी चीजों से दूरी बनाने की। और मन तथा इंद्रियों के नियंत्रण की आवश्यकता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है आत्मज्ञान। जब तुम जान लेते हो कि तुम कौन हो, तब सारे बंधन अपने आप समाप्त हो जाते हैं। क्योंकि बंधन कभी वास्तविक थे ही नहीं, वे केवल अज्ञान के कारण थे। अभ्यास और अनुभव। यह ज्ञान केवल सुनने या समझने की चीज नहीं है, इसे अनुभव करना पड़ता है। इसके लिए अभ्यास आवश्यक है। ध्यान, आत्मचिंतन और साक्षी भाव, ये तीनों इस मार्ग के मुख्य साधन हैं। हर परिस्थिति में अपने आप से पूछो, क्या मैं यह शरीर हूं? क्या मैं यह विचार हूं? धीरे धीरे तुम्हारी पहचान बदलने लगेगी। तुम अपने आप को इन सब से अलग देखने लगोगे और एक दिन यह स्पष्ट हो जाएगा कि तुम हमेशा से मुक्त थे, बस तुम्हें इसका ज्ञान नहीं था। निष्कर्ष। अंत में सत्य बहुत सरल है, लेकिन उसे समझना और अनुभव करना कठिन लगता है। तुम न शरीर हो, न मन, न विचार।
तुम शुद्ध चेतना हो, नित्य शुद्ध बुद्ध और मुक्त, जिसे कोई बदल नहीं सकता, जिसे कोई छू नहीं सकता। जब यह ज्ञान स्थिर हो जाता है तभी सच्ची मुक्ति होती है। तब जीवन वही रहता है, लेकिन देखने वाला बदल जाता है। और यही सबसे बड़ा परिवर्तन है, जब तुम अपने असली स्वरूप को पहचान लेते हो।